नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग। जो संज्ञा सामान्यतः संज्ञा को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक के उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर पांच भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन इन संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग आज हम जानेंगे। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब होता है, जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को एक वचन से जब बहुवचन में प्रयोग करते हैं तब वे जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती हैं। जानेंगे कैसे। एक उदाहरण है, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र एक राजा थे। अगर हम तो जो हरिश्चंद्रों जो शब्द है ये बहुवचन में प्रयोग है, तो यहाँ पर ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्तियों की जाति के लिए प्रयोग है। ये जाति के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में। अगर हम कहते हैं हरिश्चंद्र महान राजा हैं थे, तब ये व्यक्तिवाचक था। लेकिन आज भी हरिश्चंद्रों की कहीं नहीं, मतलब हरिश्चंद्र जैसे लोग, वैसी जाति के लोग अभी भी हैं, उस तरह के लोग जो समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, तब ये जातिवाचक के प्रयोग में। ऐसे देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद भी प्रयोग एक वचन में नहीं बहुवचन में हुआ है, और इसका मतलब होता है ये विश्वासघाती लोगों का एक जो पूरा जाति होती है विश्वासघात लोगों की, उनके लिए कहा गया। जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, और ये भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये दोनों जो दो जयचंद, अगर मैं कहता हूँ जयचंद एक राजा था, जयचंद एक देशद्रोही राजा था, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। लेकिन जयचंदों से हानि, देश को हानि जयचंदों से होती है, इसका मतलब वो व्यक्ति एक वचन से बहुवचन बदलता है तो वो क्या हो जाता है, जातिवाचक बन गई। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक। अभी हमने व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में कैसे प्रयोग करते हैं सीखा। अब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। वैसे गोस्वामी जो एक प्रकार की जाति होती है, लेकिन यहाँ जाति के रूप में प्रयोग ना होकर ये गोस्वामी जी व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयोग हो रहा है। रामचरितमानस की रचना करने वाले अर्थात तो उनका किसका, तुलसीदास जी, दास जी के प्रयोग हो रहा है, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है, तुलसीदास के लिए। उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो ये एक पूरी जाति का यहाँ पर ये संकेत ना करके व्यक्ति विशेष के संकेत कर रहा है। तो जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो रहा है। यहाँ शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो शुक्ल जी, शुक्ला भी एक जाति होती है, लेकिन यहाँ शुक्ल जी जाति का प्रयोग, जाति के रूप में प्रयोग ना होकर ये शुक्ल जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शुक्ल, उनके रूप में प्रयोग हो रहा है। अब आप जानते हैं द्रव्य समूह और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक के रूप में। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब जो द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ज्यादातर इनका प्रयोग संज्ञाओं का एक वचन में होता है। लेकिन जब हम इनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो ये बहुवचन में प्रयोग होते ही ये जातिवाचक में बदल जाती हैं। तो जो जैसे वहां तेल बिकता है, तो यहाँ तेल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेना युद्ध के लिए तैयार है, या सेना समूहवाचक संज्ञा है। और उसकी चोरी पकड़ी गई, चोरी ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही इन संज्ञाओं का प्रयोग यहाँ देखेंगे हम कि जब हम बहुवचन में करेंगे तो ये बन जाएंगे जाति। जैसे वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, यहाँ तेल की एक जाति हो गई, ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया। कई प्रकार के तेल की जातिवाचक संज्ञा हो गई यहाँ तेल। सेनाओं, कई
सेनाओं मतलब एक में बहुवचन में प्रयोग हो गई, तो ये भी जो समूहवाचक जातिवाचक में प्रयोग हो गया जातिवाचक संज्ञा में। और उसके प्रकार में उस इलाके में कई चोरियां, तो यहाँ चोरी और जो बहुवचन में चोरियां, तो ये भी क्या हो गया, जातिवाचक में प्रयोग हो गया। तो कैसे भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक प्रयोग होता है। तो हमने सीखा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे व्यक्तिवाचक रूप में हो जाता है, और द्रव्य समूह और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में कैसे होता है। तो ये संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग था। फिर मिलते हैं नए क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।